स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि औरंगाबाद जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फ़िलहाल अगर देखा जाए तो गढ़ माना जाता है। 2014 के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गठबंधन के साथ यहाँ पर तीनों जगहों पर अपना प्रत्याशी उतारा था। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में तीनों तरह से उम्मीदवार की अपनी यहाँ पर पहल की थी, जिसमें 2014 के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैयद इम्तियाज़ जलील जो है तो चुनकर आए थे। 19 के अंदर जो तो वो सांसद बन के गए थे औरंगाबाद से, और इस तरह से औरंगाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो 24 से 25 कारपोरेटर के साथ जो है तो गढ़ बन गया था। इस बार मैं आपको बता दूं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, अगर हम बात करें महानगर पालिका के इलेक्शन, तो काफ़ी दिनों से स्थगित है, जो हो जाने भी चाहिए, लेकिन जो है तो यहाँ पर जो है तो अब तक के उसका मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने जो तो सांसद भी गंवा चुकी है यहाँ से, और अपना जो तो मैं आपको बता दूँ कि विधायकी की जो सीट थी इम्तियाज़ जलील के तौर पर वो भी गंवा चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें गढ़ की, तो आज भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई मजबूत किला माना जाता है तो वो औरंगाबाद ही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस बार विधानसभा चुनाव की, तो पिछले लोकसभा चुनाव यानी 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर हमने 6 सीटों की जो है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि संसदीय क्षेत्र होता है, लेकिन इसके अंदर एमआईएम को जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मिला है वो 2 क्षेत्र आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई एक क्षेत्रों पर सेकंड नंबर पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रही है, लेकिन अब की बार अगर 6 के 6 सीटों पर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी उतारती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो तो वोट लेने में कामयाब तो ज़रूर होंगी। लेकिन क्या जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पिछली दफ़ा जो है तो मध्य के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी, उसको कामयाबी के साथ आगे बढ़ती है, या फिर अभी अगर देखा जाए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा तो पश्चिम के अंदर जो डॉक्टर गफ्फार कादरी का क्षेत्र था उसके अंदर भी जो तो वो जो तो मैं आपको बता दूँ कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को हराने में कामयाब हुई थी। तो यहाँ पर देखना ये होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के ही प्रत्याशी इन जगहों पर से चुनकर आए थे। इस बार क्या हालात रहेंगी, क्या रणनीति रहेंगी औरंगाबाद सिटी की एमआईएम के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि 6 के 6 विधानसभा एमआईएम लड़ेंगी, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी और को सहयोगी बनाकर इसके अंदर चुनाव लड़ेगी। कई एक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो मैं आपको बता दूं कि चुनावी मैदान में इस बार रहेगी, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नज़र औरंगाबाद के ऊपर है और उसको मजबूत बनाने में वो कोशिश नज़र आती है। आपको क्या लगता है हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छी लगने पे लाइक जरूर